नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल AB97 क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम पॉलिटिकल ग्राम पंचायत जो इस सेशन को हमने शुरू किया हुआ है, आज के इस सेशन में हम राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित हम अध्ययन करेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग है चुनावी प्रक्रियाओं की तैयारी की देखरेख, निर्देशन, मतदाता सूची तैयार करने पर नियंत्रण और पंचायतों के सभी चुनाव को संपन्न कराने की शक्ति राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगी। कि जो राज्य निर्वाचन आयोग है, इनके क्या कार्य हैं। राज्य निर्वाचन आयोग चुनावी प्रक्रियाओं की तैयारी की देखरेख है, जो निर्देशन, मतदाता सूची तैयार करने पर नियंत्रण और पंचायतों के सभी चुनाव है को संपन्न कराने की शक्ति किसमें होती है? राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगी। जो पंचायतों के सभी चुनाव को संपन्न कराने की जो शक्ति है किसके पास होती है? वो शक्ति होती है राज्य निर्वाचन आयोग के पास होती है। इसमें राज्यपाल के द्वारा नियुक्त राज्य चुनाव आयुक्त सम्मिलित है। जो राज्य का जो चुनाव आयुक्त है, ये किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा नियुक्त राज्य चुनाव आयुक्त सम्मिलित है और उसकी सेवा शर्तें एवं पदावधि भी राज्यपाल के द्वारा निर्धारित की जाती है। एक राज्य निर्वाचन आयोग है, उसका जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, उसकी जो नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और जो उसका कार्यकाल है उसका कार्यकाल कितने समय तक रहेगा, इसकी भी किसके द्वारा की जाती है निर्धारित? वो भी राज्यपाल के द्वारा। इससे राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का हटाने के लिए कि जो राज्य निर्वाचन आयोग है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, उसको हटाने की जो प्रक्रिया है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का हटाने के लिए निर्धारित तरीके के अलावा अन्य किसी तरीके से नहीं हटाया जाएगा। और उसकी नियुक्ति के बाद उसकी सेवा शर्तों में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा जिससे उसका नुकसान हो। इसकी जो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के बाद उसकी सेवा और शर्तों में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा जिससे उसका जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसका नुकसान हो। पंचायतों के चुनाव से संबंधित सभी मामलों में राज्य विधान कोई भी उपबंध बना सकता है। पंचायतों के जो चुनाव संबंधित है ना, उनके मामलों पर कौन है उपबंध बना सकता है? राज्य विधान। शक्ति और कार्य क्या है मुख्य चुनाव आयुक्त के? राज्य विधानमंडल में पंचायतों को आवश्यकता अनुसार ऐसी शक्तियां और अधिकार दे सकता है कि राज्य विधानमंडल पंचायतों को शक्ति और अधिकार दे सकता है जिससे यह स्वशासन संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम हो। इस तरह की योजना में उपयुक्त स्तर पर पंचायतों के अंतर्गत शक्तियां और जिम्मेदारियां प्रत्यापित की जाए जो निम्नलिखित से संबंधित है। पहली जो शर्त क्या है? आर्थिक और विकास और सामाजिक न्याय के कार्यक्रम को तैयार करने से। आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के सौंपे जाए कार्यक्रम को कार्यान्वित करना, जिसमें 11वीं अनुसूची 29 मामले के सूत्र भी सम्मिलित है। जो 11वीं अनुसूची में एक पंचायत है कितने कार्य करवा सकती है, वो 29 वो इसमें सम्मिलित है। वित्त राज्य विधानमंडल निम्न अधिकार रखता है। पंचायतों को उपयुक्त कर, चुंगी, शुल्क लगाने और उनके संग्रहण के लिए प्राधिकृत कर सकता है। राज्य विधानमंडल राज्य सरकार के द्वारा आरोपित और संग्रहित करों, चुंगी, मार्ग और शुल्क पंचायतों को सौंपे जा सकते हैं। राज्य में की समेकित निधि से पंचायतों को अनुदान सहायता देने के लिए उपबंध कराता है। निधियों के गठन का उपबंध करेगा जिसमें पंचायतों को दिया गया सारा धन जमा होगा। वित्त आयोग हमने डिस्कशन किया कि राज्य निर्वाचन आयोग है, क्या कार्य करता है? इसके कार्य क्या है कि मतदाताओं की सूची तैयार करने पर नियंत्रण रखता है। पंचायतों के सभी चुनाव को संपन्न कराने की जिम्मेदारी एक राज्य निर्वाचन आयोग की होती है। राज्य निर्वाचन आयोग में जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। उसका कार्यकाल है और पदावधि किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? वो भी राज्यपाल के द्वारा। और वित्त आयोग राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष के बाद पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन करेगा। कि वित्त आयोग का गठन राज्य में किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। और कितने साल तक जो वित्त आयोग का है, जो उसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। यह आयोग राज्यपाल को निम्न सिफारिश से करेगा। सिद्धांत जो नियंत्रित करेंगे, पहला क्या है? राज्य सरकार के द्वारा लगाए गए कुल करों, चुंगी, मार्ग कर और अतिरिक्त शुल्कों का राज्य और पंचायतों का बंटवारा करना। कि राज्य वित्त आयोग है, क्या करेगा? राज्य और पंचायतों के लिए जो बंटवारा है वो कौन करेगा? वित्त आयोग। दूसरी क्या है? करों, चुंगी, मार्ग कर और शुल्कों का निर्धारण जो पंचायतों को सौंपे गए हैं। राज्य की समेकित निधि कोष से पंचायतों को दी जाने वाले अनुदान सहायता करेगा। पंचायतों की वित्तीय स्थिति के सुधार के लिए आवश्यक उपाय हैं। राज्यपाल के द्वारा आयोग को सौंपा जाने वाला कोई भी मामला जो पंचायतों को मजबूत वित्त के लिए हो। राज्य विधानमंडल आयोग की बनावट और इनके सदस्यों की आवश्यकता, अर्हता तथा उनके चुनने के तरीकों को निर्धारित कर सकता है। राज्यपाल आयोग के द्वारा की गई सिफारिशों को भी
कार्रवाई रिपोर्ट के साथ राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करेगा। राज्यपाल आयोग द्वारा दी गई जो सिफारिशें हैं, कौन है जो राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करेगा? वित्त आयोग। वित्त आयोग के द्वारा जो भी राज्यपाल आयोग द्वारा सिफारिश की जाती है और उसकी कार्रवाई रिपोर्ट के साथ राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करेगा। केंद्रीय वित्त आयोग भी राज्य में पंचायतों को पूरक स्रोतों में वृद्धि के लिए राज्य की समेकित विधि आवश्यक उपायों के बारे में सलाह देगा। राज्य वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिश के आधार पर क्या है? लेखा परीक्षण। लेखा परीक्षण राज्य विधानमंडल पंचायतों के खाते की देखरेख और उनके परीक्षण के प्रावधान बना सकता है। कौन? लेखा परीक्षण। संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू होना। भारत का राष्ट्रपति किसी भी संघ राज्य क्षेत्र अपवादों अथवा संशोधनों के साथ लागू करने के लिए निर्देश दे सकता है। कौन? राष्ट्रपति के द्वारा। छूट प्राप्त राज्यों एवं क्षेत्र। यह कानून जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और कुछ अन्य विशेष क्षेत्रों पर लागू नहीं होता और उन क्षेत्रों के अंतर्गत राज्यों के अनुसूचित आदिवासी और क्षेत्रों में, मणिपुर की उन पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ जिला परिषद अस्तित्व में हो, पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग जिला जहाँ पर दार्जिलिंग गोरखा हिल परिषद जो मौजूद है। हालांकि संसद चाहे तो इस अधिनियम को ऐसे अपवादों और संशोधनों के साथ अनुसूचित क्षेत्रों, जनजाति क्षेत्रों पर लागू कर सकती है जो उचित समझे। वर्तमान कानून की निरंतरता एवं पंचायतों का अस्तित्व। पंचायतों से संबंधित राज्य के सभी कानून प्रभावी रूप से इस अधिनियम के आरंभ होने से 1 वर्ष की अवधि खत्म होने तक लागू रहेंगे। दूसरे शब्दों में कोई भी राज्य नई पंचायत राज्य कार्यक्रम को 24 अप्रैल 1993 के बाद अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के अंदर अपनाए, जो कि इस अधिनियम की शुरुआत की तारीख है, फिर भी यह कानून लागू होने से पूर्व बनी पंचायत अपनी अवधि खत्म होने तक कार्यकाल पूरा कर सकती है, यदि वह राज्य विधान उससे पूर्व शीघ्र ही विघटित न कर दी जाए। इसके परिणाम स्वरूप 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार नई व्यवस्था अपनाने के लिए अधिकांश राज्यों ने 1993 में 1994 पंचायती राज अधिनियम पारित किए। हमने देखा कि राज्य निर्वाचन आयोग है, इसके बारे में डिस्कशन किया। राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य होता है कि मतदाताओं की सूची तैयार करना। जो भी चुनावी प्रक्रिया है वो एक मुख्य चुनाव आयुक्त राज्य का होता है, उसके द्वारा सारा कार्य है किया जाता है, उसकी देखरेख में करवाया जाता है। और चुनाव को संपन्न कराने की जो शक्ति है वो किसके पास होती है? राज्य निर्वाचन आयोग के पास होती है। एक मुख्य चुनाव आयुक्त का नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। उसकी पदावधि भी किसके द्वारा निर्धारित की जाएगी? राज्यपाल के द्वारा। और उसके शक्ति और कार्य के हमने डिस्कशन किया। फिर आता है कि वित्त आयोग। राज्य में वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। कितने साल तक समय होता है? 5 वर्ष। 5 वर्ष के पश्चात एक वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन करेगा। फिर कुछ कमेटियां। लेखा परीक्षण हमने संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू होना, ये कौन ने निर्धारित है? जो संघ राज्य क्षेत्र पर लागू होगा किसके द्वारा? भारत का राष्ट्रपति किसी भी संघ राज्य क्षेत्र अपवादों और संशोधनों के साथ लागू करने के लिए निर्देश दे सकता है। लेखा परीक्षण के बारे में हमने डिस्कशन किया। कुछ राज्य को छूट है, जैसे जम्मू कश्मीर है, नागालैंड है, मेघालय, मिजोरम है। इन अन्य जो क्षेत्र है यहाँ पर लागू नहीं होता। वर्तमान कानून की निरंतरता पंचायतों का जो अस्तित्व है वो क्या है, इसके बारे में हमने आज डिस्कशन किया। चुनावी मामले में न्यायालय के जो हस्तक्षेप पर रोक कैसे होगी? यह अधिनियम जो पंचायत के चुनावी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है। इसमें कहा गया कि निर्वाचन क्षेत्र है और इन निर्वाचन क्षेत्र में सीटों के जो आवंटन संबंधित मुद्दों को न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया जा सकता। जो सीट है, निर्वाचन आवंटन के संबंधित जो मुद्दे हैं वो न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया जा सकता। इसमें यह भी कहा गया कि किसी भी पंचायत के चुनाव को राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित प्राधिकारी अथवा तरीके के अलावा चुनौती नहीं दी जा सकती। ये बात इस जो संविधान संशोधन है इसमें कही गई थी कि 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। किससे संबंधित है 11वीं अनुसूची? पंचायत से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायत से। इसमें कितने कार्य? 29 कार्य हैं। विषय एक ग्राम स्तर, पंचायत स्तर पर कितने कार्य करवाए जा सकते हैं? 29 कार्य है। ये बात 29 कार्य है किसमें? 243 जी अनुच्छेद में है। जिसमें कृषि विस्तारित सम्मिलित है। भूमि विकास है, भूमि सुधार लागू करना, भूमि संगठन ये भी इसमें है। लघु सिंचाई, जल प्रबंध, नदियों के मध्य भूमि विकास, पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय और मत्स्य पालन, मत्स्य उद्योग, वन जीवन, कृषि खेती, लघु वन उत्पत्ति, लघु उद्योग जिसमें खाद्य उद्योग सम्मिलित है। खादी ग्राम है, कुटीर उद्योग, ग्रामीण विकास, पीने वाला पानी, ईंधन था पशु चारा, सड़क, पुल, जल मार्ग इनका साधन उपलब्ध करवाना, ग्रामीण विद्युत, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम किसमें आते हैं? पंचायत। जो 29 विषय इसमें सम्मिलित है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा संबंधी विद्यालय, यांत्रिक परीक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा, वैश्विक एवं गैर वैश्विक औपचारिक शिक्षा। पुस्तकालय किसमें? पंचायत स्तर पर है। सांस्कृतिक कार्य, बाजार व मेले, स्वास्थ्य संबंधी जो अस्पताल है ये भी इस 29 विषयों में शामिल है। पारिवारिक समृद्धि, महिला एवं बाल विकास भी है। सामाजिक समृद्धि, विकलांग, मानसिक रोगी भी इसमें निहित है। कमजोर वर्ग की समृद्धि जिसमें विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग शामिल। लोक विभाजन पद्धति, सार्वजनिक संपत्ति की देखरेख। अनिवार्य एवं स्वैच्छिक प्रावधान है। अनिवार्य एवं स्वैच्छिक जो इसमें जो प्रावधान है वो क्या है? संविधान के भाग 11
73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनिवार्य बाध्यकारी एवं विवेकाधीन या वैकल्पिक उपबंधों प्रावधानों को अलग अलग विवेचन करेंगे। इसमें क्या अनिवार्य प्रावधान, एक गांव या गांव के समूह में ग्राम सभा का गठन, गांव स्तर पर पंचायत, माध्यमिक स्तर पर जिला स्तर पर पंचायतों की स्थापना होगी, तीनों स्तर पर सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव होंगे, माध्यमिक जिला स्तर के प्रमुखों के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। पंचायतों में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होगी? 21 वर्ष। पंचायतों में चुनाव लड़ने के लिए आयु कितनी होती है? 21 वर्ष। सभी स्तरों पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति सदस्य एवं प्रमुख दोनों के लिए आरक्षण होगा। सभी स्तरों पर सदस्य एवं प्रमुख दोनों के लिए 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षण आरक्षित होगा। पंचायतों के साथ ही मध्यवर्ती एवं जिला निकायों का कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए। किसी भी पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने की 6 माह की अवधि के भीतर नए चुनाव आयोग होने चाहिए। पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए प्रत्येक 5 वर्ष के बाद राज्य वित्त आयोग की स्थापना की जाएगी। कुछ जो है स्वैच्छिक प्रावधान है वो क्या है? विधानसभा एवं संसदीय के निर्वाचन क्षेत्र विशेष के अंतर्गत आने वाली सभी पंचायती राज संस्थाओं में संसद और विधानमंडल दोनों सदन के प्रतिनिधि को शामिल किया गया है। किसमें आएगा? ये स्वैच्छिक प्रावधान में आएगा। पंचायत के किसी भी स्तर पर पिछड़े वर्ग के लिए सदस्य एवं प्रमुख दोनों के लिए स्थानों का आरक्षण होगा। पंचायत स्थानीय सरकार के रूप में कार्य कर सकें, इस हेतु उन्हें अधिकार एवं शक्तियाँ देना। संक्षेप में इन्हें स्वायत्त निकाय बनाने के लिए, पंचायतों को सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास के लिए योजना तैयार करने के लिए, शक्तियाँ और दायित्वों का प्रत्यायन और संविधान की 11वीं अनुसूची में 29 कार्य कुछ को संपन्न करना। क्या ये स्वैच्छिक कार्य है? पंचायतों को वित्तीय अधिकार देना, उन्हें उचित कर, पृथक और शुल्क आदि का आरोपण और संग्रहण के लिए प्राधिकृत करना। अधिनियम के उद्देश्य क्या है? पैसा अधिनियम के उद्देश्य निम्नलिखित है। संविधान के भाग 9 में पंचायतों से जुड़े प्रावधानों को जरूरी संशोधन के साथ अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित करना, जनजातीय जनता को स्वशासन प्रदान करना, सहयात्री लोकतंत्र के तहत ग्राम प्रशासन स्थापित करना, ग्राम सभा को सभी गतिविधियों का केंद्र बनाना, पारिवारिक परिपाटियों को सुसंगतता में उपयुक्त प्रशासनिक ढांचा विकसित करना, जनजातीय समुदाय की परंपराओं और रिवाजों की सुरक्षा तथा संरक्षण करना। ये क्या है? अधिनियम के उद्देश्य है। जनजातीय समुदाय की परंपराओं रिवाजों की सुरक्षा तथा संरक्षण करना, ये भी इनका उद्देश्य है। जनजातीय लोगों की आवश्यकता के अनुरूप उपयुक्त स्तरों पर पंचायतों को विशिष्ट शक्तियों से युक्त कराना, उस स्तर पर पंचायतों को निचले स्तर की ग्राम सभा की शक्तियां अधिकारों को छीनने से रोकना। अधिनियम की विशेषता क्या है? ये हमने अधिनियम के उद्देश्य थे और अधिनियम की विशेषता है अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों पर राज्य विधान वहाँ के प्रथागत कानूनों, सामाजिक धार्मिक प्रचलनों, सामुदायिक संसाधनों के पारंपरिक प्रबंधन परिपाटियों के अनुरूप होगा। एक गांव के अंतर्गत समुदाय वास स्थल अथवा वास स्थलों का एक समूह, एक टोला और टोलों का समूह होगा, जहां समुदाय अपनी परंपराओं और रिवाजों के अनुसार जीवन यापन कर रहा हो। प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा होगी। ऐसे लोग जो ग्राम स्तर पंचायत के लिए निर्वाचक सूची में दर्ज हो। ग्राम सभा में लोगों की परंपरा और प्रथाओं को, उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधन, विवाद निवारण तरीकों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए समक्ष होगी। पंचायती राज के वित्तीय स्रोत। पंचायती जो राज के वित्तीय जो स्रोत है वो क्या है? बाहर के द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। जो पंचायती राज है ये हम कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे। तो आज का सेशन कैसे रहा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।